हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए 10th क्लास का चैप्टर जो आपका 10 है सर्कल, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और वो टॉपिक क्या है बच्चों, इस चैप्टर की दो थ्योरम। आपको पता है बच्चों, इस पूरे चैप्टर के अंदर दो ही क्या है बच्चों आपकी थ्योरम है, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी क्वेश्चन इस चैप्टर के इन दोनों थ्योरम पे क्या है बच्चों डिपेंड है। और ये दो थ्योरम भी बच्चों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रीवियस के अंदर कई बार एग्जामिनेशन में इन दोनों थ्योरम्स को पूछा गया है। तो वन बाय वन इन दोनों थ्योरम को हम समझते भी हैं और इनको डिटेल में इनका एक्सप्लेनिंग भी देखते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं थ्योरम नंबर 1 की। थ्योरम नंबर 1 क्या है बच्चों, प्रूव दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसका क्या मतलब है बच्चों, इसका मीनिंग ये है बच्चों, मान लीजिए आपके पास ये क्या है सर्कल है, और ये क्या है बच्चों आपका एक टेंजेंट है। इसको मिला लेते हैं, ये क्या है आपका बच्चों टेंजेंट है। टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को किसी एक सिंगल पॉइंट पे टच करके पास हो जाती है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, ये आपका सर्कल है और ये क्या है बच्चों आपका टेंजेंट है। इस टेंजेंट का नाम हम रख लेते हैं एक्स वाई, और ये सर्कल का क्या है बच्चों सेंटर है। तो ये थ्योरम का मतलब ये है कि वो कहता है कि प्रूव दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आपको पता है ये जो एक्स वाई टेंजेंट है और ये जो पी पॉइंट है, ये है आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि टेंजेंट सर्कल को जिस पॉइंट पे टच करती है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है बच्चों, अब देखिए, तो P क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। और अगर किसी सर्कल के सेंटर को हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन करेंगे तो ये ऑलवेज यहाँ पे क्या बनाएगा, परपेंडिकुलर। तो हमें वेरीफाई करना है कि जो OP है वो एक्स वाई पे क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए, तो हमने गिवन क्या लिखा है कि एक्स वाई इज ए टेंजेंट एट पॉइंट P टू द सर्कल विद सेंटर O। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद क्या लिखा है बच्चों, हमें वेरीफाई क्या करना है कि OP परपेंडिकुलर एक्स वाई, OP जो है एक्स वाई पे परपेंडिकुलर होगा, ये हमें वेरीफाई करना है। ठीक है जी, तो इस पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, कंस्ट्रक्शन क्या है, टेक ए पॉइंट Q ऑन एक्स वाई अदर देन P। हमें क्या करना है, एक्स वाई जो टेंजेंट है उस पे एक पॉइंट और लेना है Q अदर देन P, P के अलावा, क्योंकि P भी एक्स वाई पे लाई कर रहा है, तो हमें P के अलावा एक पॉइंट Q भी लेना है जो एक्स वाई पे लाई करेगा। तो हमने यहाँ पे पॉइंट Q ले लिया। अब इस Q पॉइंट को हमने OP से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ठीक है बच्चों, अब एक लाइन ध्यान रखोगे, क्या लिखा है हमने, इफ पॉइंट Q लाई इनसाइड द सर्कल देन XY विल बिकम द सेकेंट। वो कह रहा है कि अगर Q पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करता तो हम क्या बोलते, XY क्या हो जाता है, सेकेंट हो जाता। सही बात है भाई, आपको पता है सेकेंड क्या होती है। अगर एक सर्कल है कि कोई भी लाइन सर्कल को दो पॉइंट पे काट के पास हो जाए, ठीक है बच्चों, वो क्या कहलाती है, सेकेंड। और कह रहा है कि अगर Q सर्कल के अंदर लाई करता तो हम क्या बोलते हैं, इसको सेकेंड बोलते। पर ऐसा तो नहीं हो रहा, इसका मतलब ये जो एक्स वाई है वो सेकेंड तो नहीं है। और आप एक चीज और ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, इस डायग्राम के अंदर अगर मैं OP और OQ में कंपैरिजन करूं तो जो OQ है वो ग्रेटर देन क्या है, OP है। इसके साथ साथ वो सारे पॉइंट अगर इस एक्स वाई लाइन के जितने भी पॉइंट क्या करेंगे बच्चों, लाई करेंगे अदर देन क्या, P। अगर मैं उन सभी का डिस्टेंस निकाल लूं तो सभी का डिस्टेंस बच्चों ध्यान से देखिए, इन सभी पॉइंटों का डिस्टेंस OP से क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा। ठीक है, इसका मतलब जो OP होगा उसका डिस्टेंस इन सभी लाइनों के डिस्टेंस से क्या होगा बच्चों, कम होगा। अगर मैं सेंटर से इस लाइन पे जितने भी पॉइंट लाई करते हैं उन सबका डिस्टेंस निकालूं तो OP का डिस्टेंस सबसे क्या होगा बच्चों, छोटा होगा। तो आपको पता है, एक छोटी सी स्टेटमेंट याद रखना बच्चों, जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है, ठीक है, और ये एक पॉइंट है। अगर इस पॉइंट का इस लाइन के सभी पॉइंटों से क्या निकालूं बच्चों, डिस्टेंस निकालूं। क्या निकालूं बच्चों, डिस्टेंस निकालूं। ठीक है जी, तो जो डिस्टेंस सबसे छोटा होगा, जो डिस्टेंस बच्चों क्या होगा, सबसे छोटा होगा, वही डिस्टेंस क्या होगा बच्चों आपका, परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि OP जो है उन सभी पॉइंटों पे डिस्टेंस से क्या होगा, छोटा होगा। इसका मतलब OP क्या है, एक्स वाई पे क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर। तो ये थ्योरम क्या होगी बच्चों आपकी, वेरीफाई हो गई। अब बात करते हैं थ्योरम नंबर 2 पे। अब बात करते हैं थ्योरम नंबर 2 की। थ्योरम नंबर 2 क्या है बच्चों, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। किसी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से उस पे हम जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उनकी लेंथ क्या होती है बच्चों, इक्वल होती है। ये हमें क्या करना है बच्चों, वेरीफाई करना है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए ये आपका सर्कल है, थोड़ा अच्छा सा बना लेते हैं। ये मान लीजिए बच्चों आपका सर्कल है
और इस सर्कल का क्या है बच्चों, एक एक्सटर्नल पॉइंट है। तो किसी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से उस पर हम जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं बच्चों, उन दोनों की लेंथ क्या होती है बच्चों, इक्वल होती है। ये बात हमें पता है कि दोनों इक्वल होती हैं, पर क्यों होती है, कैसे होती हैं, उसको हम यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हैं विद द थ्योरम। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो हमने मान लिया कि ये सर्कल है, इसका सेंटर क्या है बच्चों आपका O, और ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है इसे क्या मान लिया बच्चों P, और ये आपका एक पॉइंट A हो गया, ये क्या हो गया आपका B। तो ये A पॉइंट भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये B पॉइंट भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, और AP और PB क्या है बच्चों, इसकी दो टेंजेंट्स हैं, और हमें वेरीफाई करना है कि AP और PB आपस में इक्वल है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो हमें गिवन क्या देखा है कि AP एंड PB आर टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P टू दी सर्कल विद सेंटर O। तो AP और PB क्या है, इस सर्कल के दो टेंजेंट हैं जो हमने एक्सटर्नल पॉइंट P से ड्रॉ किए, और O क्या है बच्चों, इस सर्कल का सेंटर है। और हमें वेरीफाई करना है कि जो AP टेंजेंट है और ये जो PB टेंजेंट है ये क्या होनी चाहिए बच्चों, आपके इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। आगे देखिए, कंस्ट्रक्शन में क्या है बच्चों, जॉइन OA, आपने O और A को ज्वाइन कर दिया, आपने O और B को ज्वाइन कर दिया, और आपने O और P को ज्वाइन कर दिया। ठीक है बच्चों, और आपको पता है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये सर्कल का सेंटर है, तो सर्कल के सेंटर वाले पॉइंट को अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे हमेशा क्या बनता है बच्चों, 90 डिग्री का एंगल, जो हमने थ्योरम 1 में वेरीफाई किया था। और यहाँ पे भी क्या बनेगा बच्चों, 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हमें वेरीफाई करना है कि जो AP है और ये जो PB है ये दोनों क्या है बच्चों, इक्वल है। तो अगर हम किसी भी तरीके से इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दें तो ये वेरीफाई हो जाएगा कि AP और PB क्या हैं, इक्वल हैं बाय CP/CT। तो देखिए बच्चों, तो हमने ट्रायंगल लिया OAP एंड ट्रायंगल OBP, तो हम ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP में कंपेयर करेंगे। तो OA बराबर क्या हो गया बच्चों आपका OB, तो OA एंड OB क्या हो गए बच्चों, आपस में इक्वल हो गए। और रीजन क्या है, रेडी ऑफ सेम सर्कल, किसी भी सर्कल की जो रेडियस होती है वो आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। तो पहली बात हमें मिल गई। नंबर 2, OP इक्वल टू OP क्या है, कॉमन है। ट्राइंगल OAP में भी OP साइड्स आ रही है और OBP में भी क्या आ रही है, OP, तो OP साइड दोनों में क्या है, कॉमन है। थर्ड केस, एंगल OAP इक्वल टू एंगल OBP, एंगल OAP और एंगल OBP आपस में क्या है बच्चों, इक्वल है, ईच 90, जो कि हमने थ्योरम 1 में डिस्कस किया था। आगे देखिए बच्चों, तो हमें पता है कि जब हम इन दोनों ट्रायंगल में हमने कंपैरिजन किया तो इन दो ट्रायंगल की तीन चीज़ें इक्वल आ गई। ये वाली साइड इसके बराबर, ये साइड दोनों में कॉमन है, और ये एंगल 90, ये एंगल 90, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय RHS प्रॉपर्टी। RHS प्रॉपर्टी का मतलब, R का मतलब राइट एंगल, दोनों में राइट एंगल सेम आना चाहिए। H का मतलब दोनों का हाइपोटेनियस सेम होना चाहिए, क्योंकि 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस, यहाँ पे भी 90 के सामने वाला इसका हाइपोटेनियस, और एक S का मतलब कोई भी एक साइड। तो हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया बाय RHS प्रॉपर्टी के द्वारा। तो इसका मतलब बच्चों को पता है, जब दो ट्रायंगल किसी भी तरीके से कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके बाकी पार्ट्स भी इक्वल होते हैं, मतलब उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होते हैं बाय CP/CT। तो हम कह सकते हैं कि जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम कह सकते हैं AP बराबर BP बाय CP/CT। तो हमारा वेरीफाई हो गया कि किसी भी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से उस पर जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो इस तरीके से बच्चों हमने दोनों थ्योरम को डिटेल में डिस्कस कर लिया, और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।